जो भी सिस्टम इस पूरी दुनिया को चला रहा है ना, वो नहीं चाहता है कि आप अपने बारे में सोचें, ना सिर्फ अभी बल्कि कभी नहीं। क्योंकि जब एक मर्द अपने बारे में सोचना, जानना और सवाल करना शुरू कर देता है तो वो इस पूरे सिस्टम के लिए एक थ्रेट बन जाता है। आपके पैदा होने के दिन से आपको एक स्क्रिप्ट थमा दी गई है कि अथॉरिटी को फॉलो करो, चुप रहो, बैठ जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, जो करियर आपको पसंद नहीं है उसके भी पीछे भागते रहो, डोपामिन के जरिए अपने पेन को छुपाते रहो और फिर एट द एंड मर जाओ। आपको एक लीडर, एक मर्द बनने के लिए पाला ही नहीं जाता है, बल्कि आपको तो एक प्यादा बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। और इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं ये फेक वैलिडेशन, चीप स्टिमुलेशन, चीप प्लेजर्स और ये सपनों के भेस में बैठे झूठ। हमारे माइंड में ऐसा कंटेंट भर दिया जाएगा जो हमें वीक बनाता हो। हमारे माइंडसेट को इतना करप्ट कर दिया जाएगा कि हमारे कोई सपने ही ना बचे। हमें सिखा दिया जाएगा कि सख्त रहना, अपने बारे में सोचना और मैस्कुलिन बनना तो टॉक्सिक है। जब एक आदमी को ये गेम समझ में आने लगता है तो फिर वो इसके रूल्स को तोड़कर बिल्ड करना, कॉन्कर करना और लीड करना शुरू कर देता है। और यहीं से ये पूरा मैट्रिक्स पैनिक करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आप उसको लस्ट दिखाकर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे और कंफर्ट दिखाकर फंसा नहीं पाओगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक लास्ट वार्निंग है। और ये लड़ाई शुरू होने वाली नहीं है, बल्कि ये शुरू हो चुकी है। और अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आप भी अपनी पूरी ज़िंदगी इस मैट्रिक्स के गुलाम बनकर बिता देंगे। जिस मोमेंट पर एक लड़का इस दुनिया में कदम रखता है ना, उसी दिन से उसकी मैस्कुलिन फायर धीरे धीरे बुझनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके सामने स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और पर्पस रखे ही नहीं जाते हैं, बल्कि उसे तो आज्ञाकारी, सेफ और इजीली कंट्रोलेबल ऑप्शन बनाने के लिए पाला जाता है। सोसाइटी मर्दों को ये नहीं सिखाती है डेट हाउ टू थिंक, वो सिर्फ ये सिखाती है डेट हाउ टू ओबे। और किसी भी लड़के का सबसे पहला बैटल ग्राउंड होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। मॉडर्न स्कूलिंग क्यूरियोसिटी को बढ़ावा ही नहीं देती है, बल्कि वो तो सिर्फ अपने घिसे पीटे रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलती है, चाहे उनका कोई सेंस ना बने। बस चुपचाप बैठे रहो, जब तक कोई आपको बोलने के लिए ना बोले तब तक कुछ मत बोलो, समझो नहीं, बस रटो, बस ऐसी चीज़ें चलती रहती है। ये एजुकेशन नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक ऐसी फैक्ट्री लाइन है जहाँ पर साफ सुथरे बच्चे आते हैं, उन्हें ट्रेन कर ऐसा प्रेडिक्टेबल टूल बनाकर बाहर निकाल दिया जाता है जिससे वो बाहर जाकर बाहर की मीडियोकर दुनिया में सेटल हो जाए। और इस फैक्ट्री से बाहर निकलते ही मीडिया इनका और अच्छे से साथ दे देती है। टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम ये ऐसा डोपामिन का सर्कस चलाते हैं ताकि इनको डिस्ट्रैक्टेड रख सके। हर एक स्क्रॉल से आपकी ग्रेटनेस की भूख मरती जाती है और हर एक लाइक से आपकी वैलिडेशन की भूख बढ़ती जाती है। और सबसे खराब चीज़ तो ये है कि इस भेड़ चाल से निकलकर जो मर्द अपने विचार रखने की कोशिश करता है या अपनी रोज स्ट्रेंथ दिखाता है, उस पर टॉक्सिक, प्रॉब्लमेटिक या फिर डेंजरस तक का टैग लगा दिया जाता है। रियल मैस्कुलिनिटी को डेमोनाइज करके दिखाया जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप इसी चीज़ को पुराने टाइम से कंपेयर कीजिए, मतलब राजाओं या योद्धाओं के बारे में सोचिए जो किसी चीज़ के लिए खड़े थे, जिनके सीने में आग और माइंड में क्लैरिटी थी। बट आज के मर्द ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अपना आइडल मानते हैं जो उन्हें फैंटेसी और फालतू के प्लेजर्स बेचते हैं। आज के मर्द युद्ध पे नहीं जाते हैं, वो ओनली फैंस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जैसा माहौल बना हुआ है ना, वहाँ पर एक मर्द जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है वो मारपीट, चोरी या किसी को धोखा देना भी नहीं है, वो है अपने बारे में सोचना। एक ऐसा टाइम जहाँ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान को ही अच्छा माना जाता है, वहाँ पर अपने इंडिपेंडेंट विचार रखने तो क्राइम बन गया है। और फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सज़ा भी बिल्कुल तुरंत और रुथलेस होगी। उससे सब कटने लग जाएंगे, उस पर सेंसरशिप लगा दी जाएगी, पब्लिक शेमिंग करेंगे, उस इंसान को एक राक्षस की तरह पोर्ट्रे करेंगे। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कितने ऐसे लोग थे जिन्हें बिना ट्रायल, इवन बिना किसी एविडेंस के भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो दबते नहीं थे। जो इंसान ऐसा सच बोलने की हिम्मत रखता है जो बाकी लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे, तो सोसाइटी का उसे दुश्मन बना दिया जाता है। उन्हें टॉक्सिक, डेंजरस, मिसोजिनिस्ट और पता नहीं क्या क्या टैग दे दी जाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, असली फ्रीडम की। और ये सोसाइटी तो बनती कंट्रोल से है। हमें एक ऐसा झूठ बेचा गया है कि थैंक गॉड हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट ये फ्रीडम कंडीशनल है। आपको बोलने की पूरी आज़ादी है, पर सिर्फ तब तक जब तक आप उनकी बातों से एग्री कर रहे हैं। एक बार उनकी खिड़की से बाहर निकल कर तो देखो, एक बार उनके किसी पवित्र नैरेटिव को चैलेंज करके तो देखो, एक बार उनकी किसी वैल्यू को रिजेक्ट करके तो देखो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यू कैन बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि एक फ्री थिंकिंग मैन इस सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है।
क्योंकि वो उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसे आप कंफर्ट दिखाकर फंसा नहीं सकते हो, आप उसे सवाल पूछने से रोक नहीं सकते हो। वो अपने आसपास वालों को भी सवाल करने के लिए उकसाता है, वो इनके मैट्रिक्स का ग्लिच बन जाता है, वो इनके सिस्टम का वायरस बन जाता है। क्योंकि अगर इनके जैसे और लोग उठ गए तो इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। और इसके पीछे एक रियल साइंस है। एक एस्ट कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अंदर कुछ लोगों को एक ग्रुप में रखा गया और उस ग्रुप के पहले वाले सभी मेंबर्स को ये बताया गया था, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको सिंपल क्वेश्चंस के भी सिर्फ रॉन्ग आंसर्स देने। एंड गेस व्हाट, अधिकतर लोगों को ये जानने के बावजूद भी कि आंसर गलत है, वो भीड़ के साथ खड़े थे ताकि बस सबसे अलग ना लगे। उस डर से वो सबके साथ खड़े थे, चाहे आंसर गलत हो। ये सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं, सोशल इंजीनियरिंग है जिसको आज के टाइम पर वेपनाइज किया जा रहा है। अधिकतर मर्द बोलने से, अकेले खड़े होने से डरते हैं और इवेंचुअली वो सोचना ही छोड़ देते हैं। अब बात सिर्फ सोचने या ना सोचने की बची नहीं है। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हो तो आप दोषी हो। अगर आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके विचारों को नहीं मानते हो, तो फिर आप लेबल्ड हो। फिर मतलब पहले के टाइम पर क्या होता था, अगर किसी को पुलिस पकड़ कर ले जाती थी तो ऐसे रहता था कि उसकी इज्जत खत्म हो गई। बट आज के टाइम पर आपकी इज्जत गिराने के लिए पुलिस को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये आज के उस डिजिटल वर्ल्ड में आपकी नेगेटिव PR करा देंगे, आपका नाम हटा देंगे, आपका सारा काम हटा देंगे, ये सब चीज़ें चलेगी। ये चैप्टर आपके लिए एक मिरर और वार्निंग दोनों है। अगर आप भी अपनी बात रखने से डरते हो तो आप ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुके हो, और अगर आप खुल के अपनी बात रख सकते हो तो आप ही वो हो जिनसे वो डरते हैं। क्योंकि अब ये युद्ध असला बारूद का नहीं है। अगर आप चुपचाप बैठ गए तो वो जीत जाएंगे, और अगर आपने अपना स्टैंड लिया तो आप जीत जाएंगे। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हैं तो आपके मन के किसी ना किसी कोने को तो ये पता है कि आप ऐसे जीने के लिए तो नहीं बने हो। आज के टाइम पर अगर किसी को अपना स्लेव बनाना है तो उसके लिए उसके हाथों में बेड़ियां डालने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मैट्रिक्स आपको कंफर्ट में बांधेगा, आपके डिस्ट्रैक्शंस को बढ़ावा देगा, आपकी वीकनेस को फीड कर कर उसे पीस कहेगा। बट द ओनली ट्रूथ इज कि अंदर ही अंदर आपकी आत्मा तड़प रही है। एंड इट्स टाइम टू ब्रेक द चेन्स कंप्लीटली। अब इस मैट्रिक्स से बचने का तरीका इससे भागते रहना नहीं है, बल्कि इस दुनिया को जैसी ये एक्चुअल में है बिना किसी लेंस के देखना है और फिर उसके टर्म्स पर खेलने से मना करना है। और ये चीज़ एक रियलाइजेशन से शुरू होती है दैट यू आर द वेपन। आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं है। आपके थॉट्स, आपकी हैबिट्स, आपकी बॉडी, आपका टाइम, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स है। और जिस दिन आपने इन पर कंट्रोल कर लिया फिर कोई आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब हमारा सबसे पहला काम है इस शोर शराबे को खत्म करना। ये स्क्रॉलिंग, पॉर्न, फालतू की गॉसिप, फालतू की बातें करना, ये चीप स्टिमुलेशन, ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये जहर है। बिना किसी गिल्ट के हटा दो इन्हें। आपका माइंड शार्प होना चाहिए। दूसरा है अपने पर्पस को रीडिस्कवर करो। वो पर्पस नहीं जो सोसाइटी आपको देती है, वो फेक होता है। वो नहीं कि एक जॉब पालो फिर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नई नई चीज़ें खरीदो। रियल पर्पस ढूंढो। ऐसा पर्पस जिसके लिए आपको सफ़र करना पड़े, ऐसा पर्पस जिसके लिए आपको कंफर्ट को छोड़कर वोट चुननी पड़े। बिना पर्पस के एक आदमी गुलाम की तरह है और वहीं पर्पस के साथ एक आदमी तूफान की तरह है। और बस फिर बिल्ड करना शुरू कर दो। बॉडी बनाओ, दिखाने के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं बल्कि चीज़ों को समझने के लिए। अपने मिशन को तैयार करो ताकि उसके सामने आपके डिस्ट्रैक्शन आपको काफ़ी छोटे लगे। और जैसे जैसे आप थोड़ा ग्रो करते जाए, ये 2-3 बातें याद रखना कि आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको फेक सॉफ्टनेस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, और सब आपको पसंद करे ये भी ज़रूरी नहीं है, पर सब आपकी रिस्पेक्ट करे ये ज़रूरी है। सब आप पे ज़रूरत पड़ने पर आपसे डरे भी ये भी ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप खुद की रिस्पेक्ट करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ फिट इन होने के लिए नहीं, लीड करने के लिए, अपने स्पेस को डोमिनेट करने के लिए आए हो। तो ऐसे लोगों के ओपिनियंस के तराजू पर अपनी ज़िंदगी तोलना बंद करो जिन्हें खुद सही ज़िंदगी जीने में डर लगता हो। क्योंकि कभी भी भेड़ बकरियों के ओपिनियन से शेरों की नींद नहीं उड़ा करती। हमें कभी भी ये वार्न नहीं किया जाता है कि पैदा होते ही आप एक युद्ध में उतरने वाले हो। हालांकि ये युद्ध बुलेट्स या बॉम्ब से नहीं बल्कि बिलीफ्स और डिस्ट्रैक्शन से होगी, जो और ज़्यादा खतरनाक है। एक ऐसा युद्ध जो आपसे आपकी मैस्कुलिन फायर छीन सकता है इवन बिफोर आपको ये पता चले कि आपके पास है। बचपन से हमें एजुकेशन के नाम पर एक भेड़ चाल में चलने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ये चीप डोपामीन आपसे आपकी विल पावर छीन लेती है। और फिर अगर कोई मर्द इन सबसे बचकर स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और लॉजिकल बन जाता है तो फिर उसे डेंजरस बता दिया जाता है। ये वीडियो कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है। क्योंकि अभी वो जीत रहे हैं और एक ही चीज़ है जो उन्हें रोक सकती है और वो है आप। दिस इज़ द वॉर फॉर मैस्कुलिनिटी, जिसमें सिर्फ अवेयर लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी सब इनकी मशीनरी बनकर काम करते रहेंगे। चूज़ वाइजली ब्रदर, क्योंकि शायद हम लास्ट जनरेशन है जिनके पास ये चॉइस है कि हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें इससे बच के निकलना है।
हो सकता है अगली जनरेशन के पास ही चॉइस ही ना बचे। सो अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।